Hello students, good morning. How are you all? Let us continue with the new topic of the same chapter number 8, sources of business finance. हमने लास्ट प्रीवियस वीडियो में देखा था कि सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस क्यों चाहिए और नीड फॉर द बिजनेस फाइनेंस, उसकी जरूरत क्यों है, ये हमने लास्ट प्रीवियस वीडियो में देखा था। बिजनेस फाइनेंस यानी बिजनेस को रन करने के लिए, बिजनेस को चलाने के लिए पैसों की और फाइनेंस की बहुत ज़रूरत होती है। तो अगर उनके पास खुद का पैसा नहीं है, जो बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, ऑनर है, तो क्या होगा, हमारे पास दूसरा ऑप्शन है बोरोड फंड। जनरली दो फंड होते हैं कोई भी बिजनेसमैन के पास, ओनर्स फंड एंड बोरोड फंड, राइट। उसमें हमने देखा था। अभी जो आज का टॉपिक जो हमारा है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंस इन अ बिजनेस फर्म। क्या इम्पोर्टेंट है बिजनेस में फाइनेंस है, पैसों की कितनी अहमियत है, इम्पोर्टेंट है, वो आज का हमारा टॉपिक है। फाइनेंस इज सच एन एक्सिस अराउंड विच ऑल फाइनेंशियल एक्टिविटी रोटेट्स, यानी जो भी बिजनेस की एक्टिविटीज है वो फाइनेंस के आसपास ही है। अगर आपके पास पैसे हैं तो बिजनेस एक्टिविटी आप चला सकते हैं। एडवर्टीजमेंट देनी है, एम्प्लॉय को अपॉइंट करना है, लैंड परचेज करनी है, मशीनरी खरीदनी है और बिजनेस का इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है, या कुछ भी बात है तो आपको उसको सबसे पहले सारी एक्टिविटी के सबसे मेजर क्या है, तो पैसे। तो फाइनेंस इज इम्पॉर्टेंट एज लाइक अ एक्सिस which all other activity rotate or surround by this activity. Capital can be compared with the human blood. The importance of the blood in human body is almost equal to the importance of capital in a business unit. ये एग्जाम में कहीं बार पूछा जाता है, वैसा एमसीक्यू है। जैसे ह्यूमन बॉडी में ब्लड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेट करना, कोई भी बॉडी पार्ट में बंद हो जाता है तो वो पार्ट कैसा हो जाता है, हमारा पैरालाइज्ड हो जाता है, यानी एकदम उसका अभी कोई काम नहीं है, कह सकते हैं एकदम नम यानी उसको कहते हैं बहुत सुन, यानी अभी कुछ नहीं हो सकता, नम उसको कहेंगे। जैसे क्या होगा, जब भी जो जगह पे ब्लड सर्कुलेशन बंद हो जाएगा तो क्या होगा, वो एरिया, वो ऑर्गन हमारा काम करना बंद करेगा। वैसे ही बिजनेस में फाइनेंस को क्या बताया गया है, फाइनेंस इज कंपेयर्ड टू द ब्लड ऑफ द ह्यूमन बॉडी। इट इज सिमिलर। अगर बिजनेस में फाइनेंस है, रोटेट करेगा, रूट करेगा, सारी एक्टिविटीज फाइनेंस के ऊपर डिपेंड है। फाइनेंस नहीं होगा तो बिजनेस कैसा हो जाएगा, बंद। जैसे सारे ऑर्गन्स बंद हो जाएंगे वैसे ही हमारा बिजनेस बंद हो जाएगा, किसके बिना, फाइनेंस के बिना। तो फाइनेंस को किससे कंपेयर किया है, ब्लड ऑफ द ह्यूमन बॉडी। To run all the activities of business on time, a proper financial system is inevitable. Without capital, transactions of business cannot be impossible or cannot be possible. क्या कहेंगे हम कि सारी एक्टिविटीज और ट्रांजेक्शन्स जो बिजनेस के हैं, फाइनेंस के बिना तो पॉसिबल है ही नहीं। इनएविटेबल यानी विच इज नॉट पॉसिबल। Amount of finance is limited that alternative uses are many, therefore the use of funds should be done optimally. यानी हमारे पास क्या है, इतनी सारी एक्टिविटीज तो है ही, लेकिन हमारे अल्टरनेटिव लिमिटेड जो पैसे हैं हमारे पास, उसका अल्टरनेटिव यूजेस हो सकता है। अल्टरनेटिव यानी बहुत ज़्यादा पैसे बचे हैं तो उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन्वेस्ट करेंगे तो हमको दूसरे साल उसके डबल मिल सकते हैं, रेट ऑफ रिटर्न अच्छा हो सकता है। तो वो हमें डिसाइड करना है कि हमें हमारे बिजनेस के पैसे किस हिसाब से यूटिलाइज करने हैं, जिससे हमें इवन प्रॉफिट भी हो और सारे एक्सपेंस भी हमारे हो सकते हैं। Due to non-availability of sufficient fund, business has to face many difficulties. Credit worthiness of business unit is affected if there is a delay in making payment to the creditors. अभी यहाँ पे दो पार्टीज होती हैं, एक है क्रेडिटर्स और दूसरे होते हैं डेटर्स, जो आप जनरली अकाउंट्स में लिखते ही हैं। तो उसमें क्या है स्टूडेंट्स, हम क्या है, हम जिस से पैसे ले रहे हैं, उधार पे पैसे लिए हैं और बिजनेस कर रहे हैं, तो वो हमारे क्रेडिटर्स हैं और हम उनके लिए डेटर्स हैं। तो डेटर्स जनरली असेट साइड पे लिखे जाते हैं, क्रेडिटर्स जनरली लायबिलिटी साइड पे लिखे जाते हैं। अगर आपको अकाउंट्स में बैलेंस शीट बनाते हैं तभी असेट्स एंड लायबिलिटी साइड बनाते हैं, तभी आप देखते होंगे कि असेट साइड पे हम डेटर्स लिखते हैं। डेटर्स क्यों, हमारी असेट्स, क्योंकि उनसे हमें पैसे लेने हैं। लेकिन अगर हम क्रेडिटर्स, हमने पैसे लिए हैं तो वो हमारी लायबिलिटी है। लायबिलिटी यानी हमें उनको पैसे चुकाने हैं, वापस देने हैं। तो अगर आपके पास पैसे नहीं है और आपने क्रेडिटर से पैसे लेके बिजनेस स्टार्ट किया है तो आप क्रेडिटर्स को डिले करोगे, डिले यानी लेट। अभी जो डेट दी है कि महीने की 10 तारीख को आ जाना, 20 तारीख को आ जाना, हम पैसे दे देंगे और उसको नहीं दी, उसको 2-3 दिन और उसको हैरान करते हैं, उसको नहीं दी, तो मार्केट में हमारी क्रेडिट वर्दीनेस, जिसको कहेंगे क्रेडिट
वर्दीनेस इन द सेंस कि अभी हमें कोई उधार के पैसे नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? मार्केट में एक दूसरे में बात फैल गई कि ये लोग तो पैसे वापस ही नहीं दे रहे, और दे रहे हैं तो 2-3 महीने के बाद दे रहे हैं, वो डेट फिक्स जो है उस पर दे ही नहीं रहे हैं। तो ये बहुत प्रॉब्लम हो सकती है पैसों के बाद में बिजनेस में। उसके समटाइम द फर्म हैज टू इग्नोर द अपॉर्चुनिटी ऑफ हाई प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट, ओवरलुक द एडवांटेज ऑफ कैश डिस्काउंट्स एंड फेस डिफिकल्टी इन टाइमली परचेज ऑफ रॉ मटेरियल एंड एक्सेट्रा। कई बार बिजनेस को भी बहुत सारी डिफिकल्टी फेस करनी पड़ रही है पैसों की वजह से, और कई बार उनको प्रॉफिट को भी जाने देना पड़ता है, कई बार इन्वेस्टमेंट जो है वो ठीक से करना पड़ता है। तो ये सारी बातें भी पैसे के हिसाब से डिपेंड करती है बिजनेस। अभी देखते हैं ऑनर्स फंड का, देखते हैं टाइप। हम अभी बॉरोड फंड में नहीं जा रहे, हम वी आर गोइंग टू ऑनर्स फंड। ऑनर्स फंड में स्टूडेंट 3 टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट हैं जो हम मार्केट में इश्यू कर सकते हैं और पैसे ले सकते हैं। ऑनर्स फंड, सबसे पहले है इक्विटी, फिर है प्रेफरेंस, ये शेयर को सिक्योरिटी भी कहते हैं। उसके बाद है रिटेन प्रॉफिट और प्लॉइंग बैक ऑफ प्रॉफिट। मैं इसको रिटेन प्रॉफिट लिखती हूँ, राइट। अभी इक्विटी में भी टाइप्स हैं। इक्विटी में 3 टाइप्स हैं, ऑर्डिनरी, स्वेट एंड अदर। ऑर्डिनरी, sweat, other. Preference share also has a 2 type. Redeemable preference share to be redeemed before 20 years. Redeem का मतलब होता है repayment, वापस देना। Redeemable before 20 years and redeemable after 20 years। तो ये हमारा ऑनर्स फंड। मैंने आपको पहले ही बताया कि पैसे कैसे, पहले 2 ही ऑप्शन है, ऑनर्स फंड एंड बोरोड फंड। बोरोड फंड में दूसरे सब कौन से इंस्ट्रूमेंट है? हमारे पास सबसे पहला जो है वो है ऑनर्स फंड, राइट। इक्विटी शेयर होल्डर्स जो होते हैं, अगर कंपनी के जो इंसान हैं जिन्होंने, कंपनी के नहीं, हम कॉमन मैन भी अगर इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो अगर हमने कंपनी के इक्विटी शेयर परचेस किए हैं तो हम कंपनी के रियल ऑनर कहलाते हैं। रियल ऑनर्स। क्यों रियल ऑनर? क्योंकि सबसे पहले जो प्रॉफिट होता है कंपनी को, तो सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर्स, बॉन्ड, इन सबको पेमेंट हो जाता है, लेकिन सबसे लास्ट पेमेंट होता है इक्विटी। इक्विटी शेयर में अगर आपने इन्वेस्ट किया है तो आपको एक ही परमिशन, कंडीशन पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं कि सबसे लास्ट पेमेंट पैसों का, प्रॉफिट का किसको होगा? इक्विटी शेयर। और इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर के ऊपर हमें मिलता है डिविडेंड। डिविडेंड यानी हमने जो शेयर खरीदे हैं उसके बदले में हमें जो रेट ऑफ रिटर्न प्रॉफिट के हिसाब से मिलेगा उसको कहेंगे डिविडेंड, राइट। स्टूडेंट, ये कुछ टर्मिनोलॉजीज आपके लिए नहीं है, लेकिन आप धीरे धीरे ये सारी टर्म्स सीख जाएंगे। तो इक्विटी में 3 टाइप्स हैं, उसका हम देखते हैं क्या है डिटेल। अच्छा, इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हैं, पहले हम टाइप देख लेते हैं, फिर इक्विटी की कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेंगे। Ordinary equity share, this share are very important for the company. Companies which raise share capital, it is compulsory to issue equity share. जो कंपनी को कैपिटल रेज करनी है, पैसे इकट्ठे करने हैं, तो इट्स कंपल्सरी टू इशू द इक्विटी शेयर। कौन सा इक्विटी शेयर? ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर। And this shareholders are true owners of the company. Only this shareholders bear the real risk of the business because it is not definite to get the dividend, and if receivable, then the rate of dividend is not fixed. यानी जो ऑर्डिनरी इक्विटी शेयरहोल्डर्स हैं उनको डिविडेंड मिलेगा भी कि नहीं वो भी फिक्स नहीं होता, और अगर मिलेगा तो कितना परसेंटेज मिलेगा, कितना परसेंटेज यानी जितने शेयर उन्होंने इन्वेस्ट किए हैं उसके हिसाब से 10%, 25%, 50% कितना डिविडेंड मिलेगा, दैट इज ऑल्सो नॉट फिक्स फॉर द ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर होल्डर। तभी उनको क्या बोलते हैं? रियल ऑनर एंड रियल रिस्क टेकर। To raise a large capital, company divides the capital into the small parts. Such parts are known as share. The purchaser of this share is called shareholders. ये तो हमें पता ही है कि पैसे अगर कंपनी को 50 लाख रुपीस इकट्ठे करने हैं तो 50 लाख रुपीस को क्या करेंगी? कंपनी डिवाइड कर देगी।
नंबर ऑफ शेयर्स में डिवाइड करेगी कि अगर हम 100 शेयर्स हैं या मार्केट में हम 5000 शेयर्स हैं वो इशू करें, तो डिवाइड करके क्या होगा, अपने पर्सन्स को वो क्या कर सकते हैं, हम मार्केट में शेयर इशू करेंगे। तो शेयर यानी कुछ नहीं है, जितने पैसे चाहिए उनको फ्रैक्शंस में, स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करके सबको एक एक करके दो, वो सारे एक एक हमें पैसे देंगे और हम कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे। जब प्रॉफिट आएगा तो उनको डिविडेंड, उनके पैसे प्लस डिविडेंड उनके साथ हम उनको वापस दे देंगे। उसके बाद सेकंड टाइप है स्वेट इक्विटी शेयर। कंपनी अलॉट्स अ शेयर टू इट्स डायरेक्टर, पर्सन वर्किंग इन अ कंपनी who possesses special knowledge and who employs at a discount or without consideration of cash. Such shares are known as sweat equity. अभी sweat equity share वाले किसके पास जाएंगे, वो equity share जो कंपनी के ऑलरेडी एम्प्लॉयज हैं, जो कंपनी में काम कर रहे हैं। यहाँ पे ऑर्डिनरी पर्सन हमारे जैसे लोग ये शेयर में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। यहाँ पे एम्प्लॉयज हैं, कंपनी के डायरेक्टर्स हैं, वो कंपनी के शेयर खरीदेंगे। वो कौन से शेयर कहलाएंगे, स्वेट इक्विटी शेयर। उसके बाद थर्ड है अदर टाइप। अदर टाइप में अगेन 2 टाइप्स है, इक्विटी शेयर विद वोटिंग राइट्स एंड विद डिफरेंट राइट्स इन रिलेशन ऑफ डिविडेंड एंड हैविंग वोटिंग राइट्स। वोटिंग राइट्स वाला यानी क्या, कि आपको जब वो इक्विटी शेयर जिसमें आपको हक है कि आप वोट कर सके, वोट कर सके। क्यों वोट करना है, हम इलेक्शन में जाके वोट करते हैं, वो नहीं स्टूडेंट्स। यहाँ पे कोई भी डिसीजंस लेने हो या कंपनी का डायरेक्टर इलेक्ट करना हो, सिलेक्ट करना हो, तब वोटिंग देना है, तो वो वाला शेयर होगा कि आपको वोटिंग राइट मिलेगा। हाँ, आपकी भी गिनती होगी, आपको वोट दिया जाएगा, देने का हक है। दूसरे जो है डिफरेंट राइट्स इन रिलेशन टू द डिविडेंड, अभी आपके हिसाब से वो डिसाइड करेंगे कि आपके पास कितने शेयर हैं, उतना आपको राइट मिलेगा। वो दूसरे टाइप, वो आएंगे कौन से, हमारे अदर्स में। तो हमने इक्विटी शेयर्स के टाइप देख लिए। जो हमारा अभी टॉपिक है वो है, हम देखते हैं स्टूडेंट्स कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, राइट। इक्विटी शेयर की कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियोस में हम देखेंगे प्रेफरेंस शेयर है और अदर्स जो रिटेन प्रॉफिट है उसके भी। इक्विटी शेयर का सबसे पहला है कैरेक्टरिस्टिक ट्रू ऑनर। ट्रू ऑनर क्यों कहलाते हैं इनको, मैंने अभी आपको बताया स्टूडेंट्स, इक्विटी शेयर में आपने इन्वेस्ट किया है तो आप कंपनी के एकदम रियल ऑनर से। क्यों रियल ऑनर, क्योंकि सबसे लास्ट में आपको पेमेंट होगा और आप कंपनी के फेथफुल इंसान हैं। फेथफुल यानी विश्वसनीय, आपके ऊपर ट्रस्ट कर सकती है कंपनी। सेकेंड इज राइट टू वोट। राइट यानी अधिकार, राइट टू वोट, आपको वोट करने का अधिकार है। क्यों, तो आपके पास जितने नंबर ऑफ शेयर है, ज़्यादा इक्विटी शेयर है, तो आपके पास अधिकार है कि कंपनी की कोई भी डिसीजंस मीटिंग में आपको अधिकार है कि आप वोट दे सकेंगे, कि मेजॉरिटी में आप गिने जाएंगे कि मैं कह रहा हूँ कि ऐसा होना चाहिए, वॉट एवर आप अपना ओपिनियंस दे सकते हैं। थर्ड इज अ रेट ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड का रेट जनरली कंपनीज डिसाइड करके रखती हैं। यहाँ पे डिविडेंड रेट इज नॉट फिक्स्ड। क्यों फिक्स नहीं होता, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि कितना प्रॉफिट आने वाला है। लेकिन अगर आपने प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर्स या बॉन्ड कंपनी के खरीदे हैं तो आपके उसमें फिक्स्ड है कि 10%, 5%, 7%, 8%, 15%, 12%, ये आपकी फिक्स्ड इनकम है। लेकिन अगर आपने इक्विटी में इन्वेस्ट किया है तो रेट ऑफ डिविडेंड आपके लिए फिक्स नहीं है। और हो सकता है कहीं बार कंपनी को प्रॉफिट बहुत ही ज़्यादा हुआ है तो आपको बहुत ज़्यादा डिविडेंड मिल सकता है। उसके बाद है प्रॉफिट रिलेटेड। क्या है, डिविडेंड आपका किससे रिलेटेड है, प्रॉफिट से रिलेटेड है। अगर आपका प्रॉफिट ज़्यादा हुआ तो आपको डिविडेंड, कंपनी का प्रॉफिट ज़्यादा हो तो डिविडेंड ज़्यादा, कंपनी का प्रॉफिट कम तो डिविडेंड कम, प्रॉफिट से है। फिर जनरल मीटिंग, जनरल मीटिंग, शेयर होल्डर्स हैव राइट टू अटेंड जनरल मीटिंग। सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर्स को राइट है, अधिकार है कि कंपनी के जनरल मीटिंग्स में अटेंड रह सकते हैं। फिर है रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। स्टूडेंट्स वर्ड देखिए, रीपेमेंट है। रीपेमेंट का मतलब फिर से पेमेंट करना, वापस देना, उसको कहेंगे रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। तो रीपेमेंट ऑफ कैपिटल इज रीपेड ड्यूरिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ कंपनी।
शेयर कैपिटल जो हमने इन्वेस्ट की है वो जनरली हमको वापस कब मिलेगी, जब तक कंपनी एग्जिस्ट है, काम कर रही है, तब तक कभी भी आपको वो पैसे दे सकती है, फिक्स नहीं है कभी भी। सेवेंथ इज डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन के लिए दूसरा वर्ड स्टूडेंट्स नोटबुक में दिया हुआ है लिक्विडेशन। लिक्विडेशन एंड डिसोल्यूशन का मतलब होता है बिजनेस को बाउंडिंग अप करना, बंद करना, क्लोज करना, उसको कहेंगे हम लिक्विडेशन। At the time of liquidation, after the repayment of capital to the preference shareholder, capital is repaid to the equity if surplus fund are available. बिजनेस जब भी बंद करना है तो प्रेफरेंस शेयर को सबसे पहले पैसे वापस करेंगे, और अगर सरप्लस यानी अगर पैसे बचे हैं तो ही आप इसको वापस करेंगे इक्विटी को। अगर आप नहीं बचे हैं पैसे तो आप उनको वापस नहीं करेंगे। फिर है शेयर ऑफ क्वालिफिकेशन। शेयर्स ऑफ क्वालिफिकेशन उसमें आएगा if there is a provision in a memorandum and director have given the consent to become elected director of company, this share is considered as a share of qualification. शेयर ऑफ क्वालिफिकेशन यानी क्या कहलाएंगे, अगर आपने कंपनी के जो डॉक्यूमेंट बनाए हैं, हमने लास्ट चैप्टर में वो देखा था, आर्टिकल्स होते हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ये दो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो भी कंपनी स्टार्ट करनी होती है। तो अगर उसमें ऐसा कोई प्रोविजन है, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, नियम है, मेंशन किया हुआ है कि जो डायरेक्टर है वो डायरेक्टर बना रहे हैं, वो अपने कंसेंट से इलेक्टेड डायरेक्टर है, तो वो उसके सारे शेयर्स है वो कैसे हो जाएंगे, इसमें कन्वर्ट हो जाएंगे शेयर्स ऑफ क्वालिफिकेशन में। उसके बाद है कैपिटल बेनिफिट। कैपिटल बेनिफिट्स इसमें आएगा This shareholders receive various benefits, right share, bonus share, benefit arising due to the increase in share. अच्छा, जो इंसान इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट कर रहे हैं उनको बेनिफिट्स बहुत हैं। क्यों बेनिफिट्स हैं? क्योंकि उनको बोनस शेयर है, राइट शेयर्स हैं, उनको डिविडेंड ज़्यादा मिलेगा प्रॉफिट के हिसाब से, तो बेनिफिट सबसे ज़्यादा इक्विटी शेयर में होता है। जो लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है रजिस्ट्रेशन ऑफ शेयर्स। Registration of shares उसमें है this type of shares are registered recognized share markets, so purchase and sale of share market can be done freely. ये जो भी इक्विटी शेयर्स है उनको क्या हो सकता है, परचेसिंग एंड सेलिंग इजीली हो सकता है अगर वो शेयर्स रजिस्टर्ड है अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट एंड सेबी रूल्स रेगुलेशन। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में क्या देखेंगे स्टूडेंट, प्रेफरेंस शेयर और उसके टाइप्स एंड उसके कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके।